बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद जो है ना इतनी करीब आ चुकी है और ज़हन में इतने सवाल हैं कि समझ नहीं आ रही कौन सा काम पहले करें कौन सा बाद में करें। मतलब जैसे तैसे करके हम लोगों ने कपड़े शपड़े तो अरेंज कर लिए ना, शलवार कहाँ से मैच की, कमीज़ कहाँ से मैच किया। अब समझ नहीं आ रही थी मतलब कि चूड़ियाँ, मेहंदी और ये वो। अच्छा, मुझे ये होता है कि इस्लाम में है ना कि आप लोग जो है ना एहतमाम करें, मतलब कि नए कपड़े पहने और चूड़ियाँ वगैरह पहन मतलब कि पहने और साथ में मेहंदी वगैरह ना। तो मैं तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ना करूँ, क्योंकि मुझे जो है ना बाज़ार जाना पड़ना था और बाज़ार जाना आजकल इतना मुश्किल काम है। मैं बाज़ार गई, आप यकीन करें मेरे साथ इतना अजीब हादसा हुआ ना कि शॉपर में मेरे ना मुझे समझ नहीं आई ना, मैंने आम शॉपर पकड़ा हुआ था और उसमें ना मैं पाउच रख बैठी और उन्होंने ब्लेड से मेरा जो है ना शॉपर काट के तो उसमें से मेरा पाउच निकाला। और मुझे जो है ना इतनी कोई मतलब कि तकलीफ़ हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। आपके दिमाग में बंद होता है ना कि मतलब कि मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है, और उसके बाद कोई इस तरह का हादसा हो जाता है ना तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब ज़ाहिर है हम मेंटली रेडी तो होते नहीं हैं। तो ये कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो उस टाइम पे फिर मेरे तो होश उड़ गए थे और मैंने कोई वीडियो शीडियो को भी अंदर ये वाली चीज़ नहीं डाली थी। तो जल्दी जल्दी खाना बना रहे थे हम लोग के, हम लोग जो है ना 2-4 लोग इकट्ठे हुए हैं, कहीं से कुछ लोग आए हुए हैं ईद मनाने के लिए। तो हम लोग जो है ना उनके घर पे हैं इस टाइम ना। तो हम लोग वो ना मतलब उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ। मैंने कहा बाजी मुझे थोड़ा सा क्लिप बनाने थे, तो उन्होंने कहा जी जल्दी जल्दी बना लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, कुछ लोग इतने हेल्पिंग होते हैं, इतने मज़े के होते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटियाँ इतनी अच्छी होती हैं कि आप उनके साथ मिलते हैं ना पहली दफ़ा तो आपको लगता है कि सदियों से जान पहचान है। और कुछ अपने इतने कोई दोगले होते हैं ना, आपके करीब रह रहे होते हैं और वो इतने कोई भयानक होते हैं और इतने उनके कोई बहरूपी होते हैं ना वो, कि वो जो है ना उनको गुस्सा आ जाता है कि आप मेरे पास साथ ऐसा काफ़ी होता है, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं जो है ना एक कोशिश कर रही हूँ ना अपने चैनल के लिए कि बंदा आके बढ़ जाता है, कोई कमा लेता है, कोई बेहतर हो जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा होता है कि ना जब वो मुझे झड़क छिड़क रहे होते हैं ना तो मुझे लगता है जैसे उनको गुस्सा आ जाता है कि मैं आगे ना निकल जाऊँ ना। हालांकि सोचें आप मैं कितनी दूर हूँ अपनी मंजिल से फ़िलहाल, और मैं एक कोशिश कर रही होती हूँ, हो सकता है कि मैं कभी कामयाब हो जाऊँ, लेकिन मैं बहुत ही मुसलसल कोशिश कर रही हूँ और मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पे कि एक ना एक दिन मैं कामयाब हो ही जाऊँगी। तो मैंने उनसे जब कहा ना कि मैंने जो है ना मेहनत कर रही हूँ तो मुझे जो है ना इस तरह व्लॉग बनाना है, तो वो इतना मतलब कि वो खुश हो रही थी कि तुम बनाओ, अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए और कब से लगी हुई हो। मेरा पूरा इंटरव्यू कर रहे थे। तो जाना हमने मार्केट था, लेकिन हमने मतलब कि वहाँ मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, मेरा दिल चाह रहा था इस तरह की कोई बातचीत मेरे साथ होना, यकीन करें मैं महीने के अंदर अपना चैनल ग्रो करवा सकती हूँ ना खुद मेहनत करके। तो कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, मतलब कि जब मेरा मूड होता है तो मेरे पास कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं होता, और कोई मोबाइल पकड़ने वाला हो तो मेरे पास काम नहीं हो रहा होता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती ना। अब वो काम कर रही थी, मैंने उनकी थोड़ी सी मतलब कि क्लिप बना लिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना ये वाली चीज़ कि कोई ना कोई जब आपका हेल्प करने वाला होता है ना तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता इस बात का ना। अच्छा, मैंने इनके साथ मार्केट जाना था और मैं दिल दिल में परेशान भी हो रही थी कि मतलब पैसे भी मेरे गूंज गूंज गए थे, और मैंने अपनी अम्मी को भी नहीं बताई थी ना ये वाली बात, लेकिन बाद में बताई थी जब मामला ठंडा हो गया था। अच्छा, जब ताज़ा ताज़ा कोई इस तरह का मसला हो जाता है ना तो मुंह के ऊपर जो लानत पड़ जाती है ना, कसम से फिट्टे मुंह हो जाता है ना जो मुंह, तो वो चीज़ आपको बहुत परेशान करती है ना। तो वो आपका जो जो परेशानी है ना ज़ाहिर है माँओं से बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने जो है ना चुप करके ऐसा मैंने रिएक्ट किया कि जैसे मुझे रोज़ा लगा हुआ है, और मैं वो बात कुछ गलत नहीं हुई। लेकिन जब 2-3 दिन हो गए ना तो तब मैंने जो ठंडी पड़ गई थी ना, मेरी शक्ल भी ठीक हो रही थी, तो तब मैंने अपनी अम्मी को बताया। तो फिर अम्मी ने कहा कि शुक्र है जान बच जाती है, सदका निकल जाता है, जैसे कि हमारे बड़े कहते हैं। अच्छा, बहरहाल हमारा खाना तकरीबन तैयार हो रहा था। जब भी आपने रोज़ों में कहीं जाना हो ना तो आपको ज़ाहिर सी बात है पहले पता होता है। तो मैं जो है ना 1-2 दिन पहले मेंटली अपने आप को तैयार करती हूँ। और ज़ाहिर है अब यहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं था, ज़ाहिर है 2-4 लोग मिले हुए थे और हमें पता था मेंटली हम लोगों ने बाहर जाना है। तो उसमें ये होता है आप जल्दी जल्दी खाना बना लो, जो काम है आप कर लो, उसके बाद आपको जाने का मज़ा आता है। फिर एक ना बोझ सा नहीं रहता ना सर पे कि मैं आऊँगी, मैं ये वाला काम करूँगी, मैंने ये करना है, तो ये वाली चीज़ अच्छी होती है। अच्छा, बहरहाल हम लोग बाहर निकले थे रिक्शे पे, चूड़ियाँ देखनी स्टॉल। अच्छा, ये जो है ना इतनी रौनक वाली ये होती है ना आखिरी अशरे में, चूड़ियाँ और ये चीज़ें देखे वैसे ही मज़ा आ रहा होता है ना, मेहंदी और अजीब खुशी की लहर होती है आपके अंदर ना, एक खुशी सी आ रही होती है, मतलब ऐसे ही अनजाने में कोई बात नहीं होती, कलर्स रंग एक अंदर आपके जो है ना एक खुशी अल्लाह ताला ने ऐसी रखी है ना रोज़ों के बाद ना कि ये इनाम है। मतलब रोज़ेदारों के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है, इनाम तो हम लोग जैसे लोगों को तब हो ना कि हमें कब पता हो कि हमारे रोज़े कबूल हो गए हैं। मतलब कि मैंने ऐसी ऐसी हदीसें पढ़ी हैं कि हमारे सहाबा जो है ना वो उल्टा ज़्यादा परेशान होते थे, पता नहीं हमारे रोज़े कबूल भी हुए हैं कि नहीं ना। तो ये वाली चीज़ भी होती है। लेकिन बहरहाल हम लोग मार्केट पहुंच आए थे और इतनी कोई रौनक लगी हुई थी ना, छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, मेहंदी की प्राइसेस पूछ रहे थे। अच्छा, वो जो बच्चों वाली चीज़ें नहीं होती, पोनी और रंग बिरंगी और ये क्लिप्स और पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ, और ये चीज़ें देख के ना बंदे को अजीब सी खुशी हो रही होती है। अच्छा, मैं जो है ना फिर वो ये जो जिनके साथ मैंने खाने की वीडियो बनाई है ना वही वाली बाजी साथ थी, तो उन्होंने
मुझे बल्कि याद दिलाया कि तुम क्लिप बनाओ ना, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो। तो मैंने फ़ौरन मोबाइल निकाला ना। अच्छा मुझे इतनी होती है, मुझे जब अच्छी जगह पे क्लिप बनाना हो ना तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मतलब फिर मैं जब घर पहुंचती हूँ ना तो मेरा दिमाग मतलब कि जब जगह पे आता है तो मुझे याद आता है मैंने तो क्लिप भी नहीं बनाया था, ये क्या कर बैठी हूँ। तो ये वाली जो बाजी थी ना ये इतनी अच्छी थी ना, इन्होंने मुझे याद दिलाया कि तुम क्लिप बनाओ और तुम जो है ना अच्छा कर रही हो, ये बड़ी अच्छी बात है। बाहर निकलो तो हम धक्के खा रहे होते हैं ना बाहर, तो 20-20 हज़ार पे भी यकीन करें आजकल कोई टीचर नहीं रखता। 10 हज़ार 7 हज़ार और 15 हज़ार ये वाले टीचर की जो है ना सैलरी होती है। आप किसी के अंडर होते हैं और आपको 7 बजे वहाँ पहुँचना है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। तो वो मुझे ना बड़ा अप्रिशिएट कर रही थी कि तुम अच्छी बात है, तुम कभी तो मतलब कामयाब हो जाओगी, तो तुम घर में बैठ के चले कोई नहीं, अपना खर्चा ही निकालो, तो ये कामयाबी होती है। घर में ये होता है आप अपने की मर्ज़ी के मालिक होते हैं ना, आप अपनी मर्ज़ी से उठते हैं बैठते हैं, तो आपको किसी का मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं होते ना। तो ये मुझे उन्होंने इतना कोई अप्रिशिएट किया ना, यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो है ना कोई चैनल मोनेटाइज हो गया और मेरे पैसे आने वाले। इतनी मैं कोई अंदर से खुश होती थी। ये कितनी अच्छी बात है, आप किसी के लिए सपोर्ट करें, किसी को इनकरेज करें, किसी के लिए आप सहारा बने। आप बातों से किसी का मतलब कि खून बढ़ा सकते हैं और बातों से किसी का खून निचोड़ भी सक रहे होते हैं। तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह करे कि हम सबको ना कि अच्छे लोग मिलें जो आपके मतलब कि दिल से आपके जो है ना मुखलिस हों और आपको आगे बढ़ता देखें और आपको मतलब कि बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हो ना आपको एक एक कदम पे। आप यकीन करें मुश्किल नहीं रहती। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ तो मुझे बड़ा मतलब कि अच्छा लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इन्हीं के घर में मंजी डालूं और यहीं बैठ जाऊं और मैं तो घर ही ना जाऊं। अच्छा बहरहाल ये मेहंदियों के जो है ना ये क्या होते हैं, मुझे ये वाली जो मेहंदी होती है ना ये हाथ पे लगा के पता नहीं ऊपर फिर मेहंदी रख देते हैं या लगा देते हैं तो फिर नीचे डिज़ाइन बन जाता है। मैं इस चीज़ को देख के हमेशा हैरान होकर देखती रहती हूँ, फिर मैं लेती नहीं हूँ। मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं है। अगर मेरी कोई 2-4 सब्सक्राइबर हैं और वो देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये वाली मेहंदी कैसे लगाते हैं, आपका कोई तजुर्बा है। अच्छा यहाँ से उन्होंने अपने बच्चों के लिए चूड़ियाँ क्लिप शलिप लिए थे और बच्चे जो है ना ये देखें चाँद रात को मतलब कि पहले ही हफ्ता पहले मतलब 5 दिन ही रह गए हैं, तो वो जो है ना चारपाई पे अपना मतलब कि रोज़गार बनाई खड़े थे और उनकी चीज़ें सेल हो रही थी। मतलब बच्चों के लिए ये कितना आसान होता है ना, आप ऐਵੇਂ कहीं खड़ जाएँ और अपनी चीज़ें सेल करने लग जाए। पहले हम जब छोटे होते थे यहाँ पे कार्ड्स होते थे, ईद कार्ड मिलते होते थे, तो हम लोग कितने कलेक्ट कर करके रखते होते थे ईद कार्ड अपने, और फिर जब भी कभी सामने वो आ जाते फिर सारों को पढ़ना, फिर ऊपर डेट लिखी हुई होती थी। तो ये चीज़ें ना हमें बड़ा मतलब कि ना मज़ा कर देती थी। और आजकल ईद कार्ड नहीं होते, तो पुराने कभी कोई मिल जाए तो इतनी अजीब सी उदासी आ जाती है ना, जब कोई किसी पुरानी सहेली का ईद कार्ड मिल जाए, यहाँ पे डेट लिखी हुई हो, कोई शेयर लिखा हुआ, तो मुझे ना अजीब परेशानी मतलब कि मैं बहुत जल्दी उदास हो जाती हूँ ना। इस तरह की चीज़ें देखिए वक्त कहाँ चला गया है समझ नहीं आती। कभी हम इतने छोटे छोटे होते थे और आज मतलब कि हम मतलब क्या है समझ नहीं आती ना, वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है। बहरहाल हम वहाँ से आए थे और फिर हम आगे से जनाब स्टोर पर चले गए थे, वहाँ से हमने और चीज़ें लेनी थी। अच्छा यहाँ पर कुछ सॉस लेने थे और वो इतने कोई महंगे मिल रहे थे ना, लेकिन बाजी ने तो एक आध ले लिया था। उन्होंने ना वो करना था मतलब कोई डिश बनानी थी, तो वो मुझे कह रही थी कि मैंने जो है ना कोई ईस्टर के पता नहीं कौन से वाला सॉस लेना है, और 2-4 तो मुझे भी नाम आते थे, सोया सॉस के अलावा तो मुझे कख नाम नहीं आता था, लेकिन बाकी चीज़ें भी थी उन्होंने ली थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब की चीज़ें ली थी। वो कोई ईद की शॉपिंग करी थी। अगर मैं यहाँ पे होती ना तो वो जो भी डिशें बना रही होती ना तो मैं उनके साथ वीडियो बनाती और मेरा जो है ना कोई चैनल पर अच्छा क्लिक आ ही जाना था। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि जब कोई सपोर्ट करते हैं ना तो आपको बहुत खुशी हो रही होती है, आप भी मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को मतलब कि क्लिक कर दिया करें, वॉच कर लिया करें तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी। अच्छा रेट्स इनके बहुत अच्छे थे। यहाँ पे ना वो उन्होंने कुछ चीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें लेनी थी, तो मतलब बड़े शहरों में तो ये चीज़ें कितनी आराम से मिल जाती है ना। तो एक दफ़ा ना मेरे कज़न आई हुई थी किसी बड़े शहर से ना, तो जहाँ मैं रहती हूँ ना वो छोटा सा इलाका है ना, तो आगे से जो है ना वो स्टोर पे गई, जो हमारे इलाके में सबसे अच्छा स्टोर था ना, मैं उसको वहाँ पे लेके गई थी। तो उसने आगे से कहा कि यहाँ पे चीज़ है, तो आगे से बंदा कहता कौन सी चीज़ वो कहे चीज़, आगे से वो कहे कौन सी चीज़। तो हमारा जो है ना हंस हंस के बुरा हाल हो गया था कि मतलब उसे ये नहीं पता था अब ये चीज़ क्या होती है। ठीक है ना, जैसे जिससे पिज़्ज़ा वगैरह बनता है, जिससे बर्गर बनता है, जिससे मतलब सैंडविचेस बन रहे होते हैं ना, तो ये वो वाली चीज़ होती है। और हमारे यहाँ वो बंदों को पता ही नहीं था कि ये कौन सी चीज़ होती है। तो वो यही कह रहा था कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ बताएं तो सही कौन सी चीज़ लेनी है। तो मुझे हंसी आ रही थी। बहरहाल यहाँ पे जो है ना 2-2 केजी की मिल रही थी और वो ले रही थी, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हुई हुई थी। और उन्होंने जनाब जी कोई ना डिश, वो मुझे बल्कि ये कह रही थी तुम यहाँ रुक जाओ। अब ईद पे बंदा तो किसी घर पे नहीं ना रुक सकता। तो वो मुझे कह रही थी मैं तुम 2-4 अच्छी डिशें बनाऊँगी तो मैं उनकी जो है ना तुम्हें बता दूँगी, तुम उनकी वीडियो बनाना और मतलब कि तुम्हारे चैनल को सपोर्ट हो जाएगी। तो मैंने तो चले जाना था, लेकिन बहरहाल यहाँ पे आके मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं ना दिल तो मेरा चाह रहा था मैं रुक जाऊँ। मतलब कि ऐसे जो लोग होते हैं ना जब आपको मिलते हैं ना आपका खून डबल हो जाता है, आपको परेशानी नहीं रहती और आपको ऐसा लगता है आपने दुनिया फतह कर ली है। और ये इतने कोई अच्छे और इतने एनर्जेटिक लोग होते हैं ना। और एक मेरे भाई होते हैं, मैं मोबाइल उठाती हूँ तो वो इतना कोई नारे लगा रहे होते हैं, वो देखो वायरल हो रही है वायरल, वो फिर ऊपर से मुझे बाकायदा कह रहे थे कि साल हो गया तुम्हारा चैनल नहीं चला। तो मुझे इतनी कोई
ना मुझे गुस्सा आ रहा होता है ना, तो फिर मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि नहीं मैं रख देती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने इतने सालों से मैं ये काम करे जा रही हूँ। अब तो मेरे मतलब खून में रच बस गया ना, मुझे पता होता है कि मैंने जो है ना वीडियो लगानी है। तो ये वाली जो चीज़ें होती है ना, फिर आपको आदत पड़ जाती है ना इन चीज़ों की, ये काम करने की। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं ना इसको पूरा करके ही छोड़ूंगी ना, ये कोई इतनी बड़ी बात है, मैं कर लूँगी, मुझे पता है ना। क्योंकि ना जो है ना स्टार्ट आपका मुश्किल होता है, ठीक है। अब कुछ कुछ तो मैं आगे निकल आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ठंड पड़ी हुई थी, काफ़ी सर्दी हो रही थी ना। तो फिर जब हम बाहर आए ना, तो ये वाले जो रेड़ियों पे खड़े होते हैं ना, ये क्या होते हैं जो लेके मूंगफलियाँ और चने और इस तरह की चीज़ें ना, ये अच्छे लग रहे थे ना। तो उन्होंने फिर इस तरह की चीज़ें नहीं। और ये वाली चीज़ें वो कहती हैं कि मैं इसलिए लेती हूँ कि मतलब ना आपको चलना आसान हो जाता है, आप आगे मतलब कि बातें भी कर रहे होते हो, खा भी रहे होते हो, कि एनर्जी मिल रही होती है ना। रोज़े के बाद थोड़ी सी वीकनेस हो रही होती है ना, वो भी नहीं होती। तो हम लोग फिर इस तरह की चीज़ें ले रहे थे और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से बाजी को जानती हूँ। हालांकि पहली पहली मुलाकात थी, कोई ख़ास जान पहचान थी, लेकिन इस तरह नहीं थी कि एक बंदा आपसे कहे कि जी तुम ये मेहनत करो, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये मैंने की और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहरहाल अब हमने वापस भी जाना था, बहुत देर हो चुकी थी, थक भी गए थे, रोज़ा भी था और सारा काम भी हम लोग कर चुके थे। लेकिन आप लोगों से फिर यही गुजारिश है कि बाजी की तरफ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को क्लिक करें, एक क्लिक, ठीक है ना, पूरी वीडियो देखा करें। मतलब कि लोग मुझे कह रहे होते हैं आप गरीब हैं नहीं, गरीब बनती हैं। तो किसी को भी कोई शौक़ नहीं होता कुछ गरीब बनने